इंग्लैंड का प्रथम औद्योगिक राष्ट्र बनने का कारण उसकी अनूठी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थितियां थीं, जो औद्योगिक क्रांति के लिए अनुकूल थीं। इस क्रांति की शुरुआत 18वीं सदी के मध्य में इंग्लैंड से हुई और इसने विश्व को आर्थिक और सामाजिक रूप से बदल दिया। इसके निम्नलिखित कारण थे। 1. प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, कोयला और लोहे का भंडार। इंग्लैंड में कोयले और लोहे के विशाल भंडार थे, जो औद्योगिक क्रांति के लिए आवश्यक ऊर्जा और कच्चे माल के प्रमुख स्रोत थे। नदियां और जलमार्ग। इंग्लैंड की नदियां और प्राकृतिक बंदरगाहों ने परिवहन और व्यापार को आसान बना दिया। 2. कृषि क्रांति, कृषि उत्पादन में वृद्धि। 16वीं और 19वीं सदी में हुई कृषि क्रांति ने अधिक खाद्य उत्पादन संभव बनाया। इससे आबादी बढ़ी और ग्रामीण क्षेत्रों से लोग शहरों में रोजगार की तलाश में आने लगे। घुमक्कड़ी कृषि प्रणाली का अंत, भूमि सुधार, एंक्लोजर मूवमेंट ने पैमाने पर खेती को बढ़ावा दिया और श्रमिक वर्ग का निर्माण किया। तकनीकी नवाचार, नई मशीनों का आविष्कार। इंग्लैंड में कताई जल और भाप इंजन जैसी मशीनों का आविष्कार हुआ, जिसने उत्पादन प्रक्रिया को तीव्र और सस्ता बना दिया। औद्योगिक प्रौद्योगिकी का विकास, कापराइट, स्टीफनसन और वॉट जैसे वैज्ञानिकों ने तकनीकी प्रगति में योगदान दिया। व्यापारिक और आर्थिक कारण, विस्तृत साम्राज्य। इंग्लैंड का उपनिवेशवादी साम्राज्य, जैसे भारत, अमेरिका और कैरेबियन, कच्चे माल का प्रमुख स्रोत और निर्मित वस्तुओं का बड़ा बाजार था। पूंजी और निवेश। इंग्लैंड के व्यापारियों और बैंकों ने नए उद्योगों में भारी निवेश किया। मुक्त बाजार और उदार नीतियां। सरकार ने व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हस्तक्षेप नहीं किया और पूंजीवाद को बढ़ावा दिया। श्रम शक्ति की उपलब्धता, ग्रामीण पलायन। कृषि सुधारों के कारण बेरोजगार किसान शहरों में काम की तलाश में आए, जिससे कारखानों के लिए श्रम शक्ति उपलब्ध हुई। महिलाओं और बच्चों का श्रम। औद्योगिक क्रांति के दौरान महिलाओं और बच्चों को भी सस्ते श्रम के रूप में इस्तेमाल किया गया। 6. राजनीतिक स्थिरता और कानून व्यवस्था। राजनीतिक स्थिरता। इंग्लैंड में 18वीं सदी में अपेक्षाकृत स्थिर सरकार थी, जिसने व्यापार और उद्योग को बढ़ावा दिया। संपत्ति और पूंजी की सुरक्षा। इंग्लैंड के कानूनों ने व्यापारियों और पूंजीपतियों की संपत्ति की रक्षा की, जिससे निवेश को प्रोत्साहन मिला। शिक्षा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, प्रौद्योगिकी में रुचि। इंग्लैंड में शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा दिया गया, जिससे तकनीकी नवाचार संभव हुए। प्रबोधनकाल का प्रभाव, तर्क और वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने नई खोजों और आविष्कारों को प्रेरित किया। भौगोलिक और सांस्कृतिक लाभ। भौगोलिक स्थिति। इंग्लैंड एक द्वीपीय देश होने के कारण समुद्री व्यापार के लिए अनुकूल था। व्यापारी वर्ग का उत्थान में एक सशक्त व्यापारी वर्ग था, जिसने औद्योगिक विकास को गति दी। निष्कर्ष, इंग्लैंड के प्राकृतिक संसाधन, तकनीकी नवाचार, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और राजनीतिक स्थिरता जैसे कारकों ने इसे औद्योगिक क्रांति का जन्मस्थान बनाया। इसका प्रभाव न केवल इंग्लैंड बल्कि पूरे विश्व पर पड़ा और आधुनिक औद्योगिक युग की नींव रखी।